बच्चन साहब यहाँ बैठे हैं, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़े कलाकारों में इनका शुमार होता है। कल मैं इनकी फिल्म देख रहा था, फिल्म में इनकी शादी हुई जिया पर्दा से। पूरी रात मैंने इनको घूंघट नहीं उठाने दिया, जब ये गए मैंने रिवाइंड किया, वापस बाहर लिया है। उमर शरीफ की तीसरी अहलिया ज़नी गज़ल, जो उमर शरीफ के आखिरी दिनों में उनके साथ साथ मीडिया में भी खूब रहीं। उन्होंने मीडिया पर जिस तरह से उमर शरीफ की नासाज तबीयत का मामला पेश किया और अपील दर अपील की, इसकी बुनियाद पर उमर शरीफ के इलाज के इंतजामात हुए। साए की तरह साथ रहने वाली ज़नी गज़ल उमर शरीफ के साथ एयर एम्बुलेंस में अमेरिका भी गयी, ताहम जर्मनी में वफात पाने के बाद उनकी मैयत को कराची एयरपोर्ट पर वापस लाना पड़ा, लेकिन दोबारा ज़नी गज़ल दिखाई नहीं दी, न ही मीडिया पर जलवागर हुई। वो अचानक कहाँ गायब हो गई थी, शौहर की आखिरी रसूमात में क्यों शिरकत नहीं की, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। कैसी बातें कर रहे हो तुम? कोई एहसान कर रहे हो मुझ पे क्या? एहसान नहीं कर रहा, मैं शादी तुमसे करूंगा ना, पाकिस्तान में शादी नहीं करूंगा। पाकिस्तान में क्यों नहीं करोगे? ओ शर्मीली लड़कियां पाकिस्तान की, कोई शादी के लिए शर्मीली। हाथ पकड़ो, छोड़ो ना, अब्बू आ जाएंगे। ये बात है, अब्बू आ जाएंगे। अब्बू क्यों आते हैं? अब्बू ने कभी हाथ पकड़ा था, हम आए थे। 2005 में उमर शरीफ ने साथी अदाकारा और स्टेज आर्टिस्ट ज़नी गज़ल के साथ मोहब्बत की तीसरी शादी की, जो उनकी वफात तक कायम रही। ज़नी गज़ल ने उमर शरीफ के साथ इंतहाई शानदार और पुरलुत्फ वक्त गुजारा। इंटरनेट पर उमर शरीफ की पहली अहलिया दीबा के साथ कम तस्वीर हैं, जबकि ज़नी गज़ल के साथ ज्यादा तस्वीर, क्योंकि वो अदाकारा होने की वजह से अपनी पब्लिसिटी करने में मसरूफ रहीं। दोनों को एक साथ देखकर हर कोई उनकी जोड़ी को खूबसूरत करार देता था और उनकी तारीफें करता नहीं थकता था। उमर शरीफ ने ज़नी गज़ल को हर टूर पर अपने साथ रखा। दोनों ने एक साथ बैरून मुल्क के बेशुमार दौरे किए। उमर शरीफ पर जब भी बुरा वक्त आया, उन्हें परेशानियों ने घेरा, तो ज़नी गज़ल उनके साथ खड़ी दिखाई दी। ज़नी गज़ल को अपने माजी की वजह से शोबिज़ हलकों में तनकीद का सामना करना पड़ता था, लेकिन जब उन्होंने उमर शरीफ के साथ शादी की तो उनके एहतराम की वजह से ज़नी गज़ल भी एहतराम के दर्जे पर फायज हो गयी और यूं ज़नी गज़ल फनकार बिरादरी में उमर शरीफ की ज़ौजा होने की हैसियत से अहम मकाम हासिल कर गयी। उनकी इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामों के साथ दोस्ती हो गयी, जिसके बायस घरों में आना जाना शुरू हो गया। वो जब भी उमर शरीफ की सालगिरह करती तो पूरा शोबिज़ उनके घर उमड़ आता। बड़े बड़े सितारे अपनी रोशनी बखेरते दिखाई देते। इस मौके पर ज़नी गज़ल और उमर शरीफ के दरमियान मोहब्बत भरे रिश्ते को हर कोई सराहता और तारीफ करता दिखाई देता। सुल्तान राही मरने के बाद जनरल फिरदौस में गए, टेंशन में क्या टेंशन? फुल ड्यूटी लग गई है हूरों पे कि भाई इन्हें कुछ छेड़े। वहाँ पाकिस्तानी भी, ये तो औरतों को छेड़े बगैर बात ही नहीं। कुछ भी है, मैं काम करूंगी तो सिर्फ हॉलीवुड की फिल्म। पीटर गिब्सन, पीटर गिब्सन हमारे यहाँ है बाबा, शी इज हियर। 2020 में बेटी हिरा शरीफ की दर्दनाक मौत ने उमर शरीफ को जीते जी मार दिया था। उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी और वो कमजोर होकर व्हील चेयर पर मुंतकिल हो गए थे। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को समझ ही नहीं आ सका कि किस तरह कह बखेरने वाले उमर शरीफ देखते ही देखते कसम पुरसी और बेचारगी की तस्वीर बन गए। इस दौरान उन्हें संभाला देने और ख्याल रखने में ज़नी गज़ल पेश दिखाई दी। सितंबर में जब उमर शरीफ की सेहत परेशान कुन हद तक खराब हुई और उन्होंने इमरान खान से इलाज और मुआवनत की अपील की, तो उस दौरान पहली बार ज़नी गज़ल खुलकर मीडिया के सामने आई और अपने शौहर की खराब हालत को बयान करके जल्द अज जल्द इलाज की दर्दमंदाना अपील की, जिस पर हुकूमती मशीनरी हरकत में आई। यूं उमर शरीफ को कुछ दिनों में इलाज के लिए अमेरिका रवाना कर दिया गया। ज़नी गज़ल अपने शौहर के साथ साए की तरह एयर एम्बुलेंस में मौजूद रहीं। उन्होंने उमर शरीफ की हालत से लम्हा बालम्हा हुकूमती नुमाइंदगान और सीनियर एंकर पर्सन वसीम बादामी को आगाह रखा, जिसके बायस उमर शरीफ के बारे में मुसद्दिका मालूमात पाकिस्तानियों तक पहुँचती रहीं। बताइए आप क्या कुर्बान करना चाहेंगी इस ईद पर? हम चाहते हैं हम इस ईद पे 100 हाथी कुर्बान करें। आप 100 हथनियों को बेवा करना चाहती है? हथनियां हमारे महल के आगे से सफेद साड़ियां पहन के गुजरे। इस हवाले से उमर शरीफ के करीबी ज़राए बताते हैं कि जब उमर शरीफ की मैयत कराची एयरपोर्ट पहुंची तो उसे रिसीव करने के लिए उमर शरीफ के बेटे और दीगर सरकारी अफसरान और हुकूमती नुमाइंदे मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में ज़नी गज़ल को मीडिया और दीगर लोगों की तवज्जो हासिल न हो सकी। इसके बायस वो एयरपोर्ट से अपनी गाड़ी में सवार हुई और अपने घर की जानिब चली गयी। उनकी जानिब से किया जाने वाला ये अमल इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और गैर मुतवक्के था, क्योंकि पूरा पाकिस्तान ये देख चुका था कि किस तरह से उन्होंने टीवी पर रोते हुए उमर शरीफ की हालत जार बयान की थी और हुकूमत से अपीलें की थी। इस पर लोगों को ये एहसास हुआ था कि ज़नी उमर अपने शौहर के साथ इतना प्यार करती हैं कि उनके लिए जगह जगह आंसू बहा रही हैं और जल्द अज जल्द इलाज के लिए हर हुकूमती दरवाजा खटखटा रही हैं। जब उमर शरीफ का जनाजा अदा हुआ और उनकी आखिरी रसूमात अदा की गयी, तब भी ज़नी गज़ल कहीं दिखाई नहीं दी, बल्कि उमर शरीफ के जवां बेटे ही अपने वालिद के साथ आखिरी सफर के हमसफर दिखाई दिए। उनके कांधे पर हर एक शख्स ने तसल्ली देने के लिए हाथ रखा, लेकिन वो हाथ कहीं नजर नहीं आया जो अपनी जबान
जुबान से उमर शरीफ के साथ मोहब्बत के कौलो करार करती दिखाई देती थी। उमर शरीफ की वफात के बाद उनकी रिहाइशगाह पर सोयम का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़े बड़े अदाकार, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और कॉमेडी किंग के इसाले सवाब के लिए दुआएं की। इस मौके पर भी ज़री गज़ल दिखाई नहीं दी, बल्कि उनके बारे में ये कहा गया कि उन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर उमर शरीफ के सोयम का अलग से इंतजाम कर रखा था, जहाँ लोग उनसे इजहार अफसोस करने के लिए आए हुए थे। ज़री गज़ल ने दुख की इस घड़ी में साथ निभाने के बजाय अलहदगी को फरोग दिया। यही वजह है कि ज़री गज़ल से अफसोस करने के लिए न कोई हुकूमती नुमाइंदा पहुंचा और न ही किसी फनकार ने उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया। सबके सब गुलशन इकबाल में मौजूद उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे और उनकी पहली अहलिया और बच्चों के साथ ताज़ियत की। इनके लास्ट सीन में जब मैं नमाज पढ़ी थी तुम हंस क्यों रहे थे? इतनी हरकतें मैंने अपनी आंखों से देखी है। नाच रही है, ले लेंगे, चीख रही है, बचाओ बचाओ, शर्मा रही है। उसके बाद करिए नमाज़ें पढ़ी। ज़री गज़ल का चैप्टर उमर शरीफ की हयात के साथ ही वाबस्ता था, जो अब मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। हालिया प्रॉपर्टी तनाज़े की वजह से ज़री गज़ल के बारे में शोबिज़ इंडस्ट्री अच्छे जज्बात नहीं रखती और ना ही उनकी उमर शरीफ की पहली अहलिया और बच्चों के साथ कुछ खास बनती है, जिससे साफ ये जाहिर होता है कि अब वो दोबारा से मीडिया की जीनत नहीं बनेंगी और ना ही अब उन्हें वो प्रोटोकॉल मिलेगा जो उन्हें उमर शरीफ के हयात में ज़ौजा की सूरत में मिलता था। अब के तमाम तर इज्जत सिर्फ और सिर्फ उनके बेटे और उनकी पहली बीवी की है। ज़ौजा अव्वल हमसे बहुत प्यार करती है। कनीज ने हमारा ऐसा दिल जीता, वो हमारे दिल और दिमाग पर और मुल्क पे छाती। हमारी दोनों बीवियां हमारे साथ, दोनों बीवियों में आपको भी हमारी कोई ना कोई बीवी अच्छी लगती होगी।